बांग्लादेश की 4 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के शासन का पतन हो चुका है। जिस देश को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, उसी को वो बीच मझधार में छोड़कर अब जा चुकी है। आज के इस पैकेज में हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कारण थे जिसकी वजह से शेख हसीना के 15 साल के शासन का जो पतन है वो महज 45 मिनट में ही हो गया। शेख हसीना के शासन का हो गया है अंत। महज 45 मिनट में 15 साल के राज का खात्मा। बिगड़े हालातों के बीच में शेख हसीना ने छोड़ दिया देश। शेख हसीना इस साल जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ये उनका 5वां कार्यकाल था। बांग्लादेश में उनके 15 साल के शासन के अचानक समाप्त करने वाले नाटकीय घटनाक्रम से पहले उनके समर्थक उन्हें आयरन लेडी के रूप में सराहते रहे हैं। 2009 से बांग्लादेश की बागडोर संभाल रही थी शेख हसीना। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना साल 2009 से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस दक्षिण एशियाई देश की बागडोर संभाल रही थी। उन्हें जनवरी में हुए 12वें आम चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया था। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और उनके सहयोगियों ने तो चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया था। नौकरी के कोटे में सिस्टम से बिगड़ गई सियासत। 2024 में पीएम चुने जाने के 6 महीने के बाद 1971 में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हिंसा में 300 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसके कारण उन्हें नाटकीय ढंग से पद को छोड़ना पड़ा। हिंसा के कारण देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट को लगभग बंद ही कर दिया गया, जिससे कि आर्थिक गतिविधि पर गंभीर असर पड़ा। विदेशी निवेशकों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद अख्तर के अनुसार अनुमान है कि अशांति के कारण $10 बिलियन तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों का कारण तो आपने जाना, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि शेख हसीना के रहते बांग्लादेश के आर्थिक हालात कैसे थे। जीडीपी से लेकर बेरोजगारी और गरीबी तक पे क्या लगाम लगा पाने में शेख हसीना सफल रही थी या इस मुद्दे पर भी वो असफल रही थी। जीडीपी के बारे में अगर हम जाने तो 2009 से जीडीपी में बढ़ोतरी देश की प्रगति का एक सेंट्रल सिग्नल रही है। जीडीपी वृद्धि पर दर 2009 में 5% से बढ़कर 2019 में 7.9% के शिखर पर पहुंच गई। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण परेशानियों के बावजूद जब जीडीपी वृद्धि 3.4% तक गिर गई, उस समय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया। 2021 में वृद्धि दर 6.9% और 2022 में 7.15% हो गई। एशियाई विकास बैंक का पूर्वानुमान है कि अब तक 2024 के लिए 6.1% और 2025 के लिए 6.6% की अपेक्षित वृद्धि दर के साथ निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देता है। वहीं अगर गरीबी के मुद्दे पर अगर हम जाने तो बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रशासन की खासियत राष्ट्रवाद और आर्थिक आधुनिकीकरण का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और गरीबी को कम करना है। उनके कार्यकाल के दौरान गरीबी दर में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। विश्व बैंक की अगर माने तो 2010 में गरीबी 11.8% थी और 2022 तक ये घटकर 5% रह गई थी। वहीं अगर शेख हसीना के बेरोजगारी के अगर मुद्दे पर देखें तो उनके कार्यकाल में बेरोजगारी दर आमतौर पर स्थिर ही रही। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि देखी गई। 2010 में 3.4% के लोअर लेवल से बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़कर 2023 तक 5.1% हो गई। ये ग्रोथ आर्थिक व्यवधानों के दबाव में और श्रम बाजार से मिली चुनौतियां, जिसमें कि महामारी से बढ़ी चुनौतियां भी शामिल है, और ये उन दोनों को ही दर्शाती है। जीडीपी, विकास और जो गरीबी है, बांग्लादेश में इनके हालात कैसे थे ये तो हमने जान लिए, लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब पश्चिमी देशों के जो मीडिया है उन्होंने बांग्लादेश की जो पीएम रही थी शेख हसीना, उन्हें आयरन लेडी के रूप में भी उन्हें कहा था।
और इसका कारण क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राजनीति में सक्रिय हुई थी शेख हसीना। सितंबर 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1960 के दशक के अंत में ढाका में हुआ था। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही वो राजनीति में सक्रिय हो गई थी। पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अपने पिता की कैद के दौरान उन्होंने उनके राजनीतिक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य किया था। दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने का भी श्रेय उन्हें जाता है। हसीना को दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने का श्रेय मिला है। 2017 से म्यांमार से भागकर आए 10 लाख से अधिक रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में शरण ली है। शेख हसीना के विरोधियों ने एक निरंकुश नेता के तौर पर उनकी आलोचना भी खूब की, लेकिन इन सब के बावजूद वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली महिला प्रमुखों में से एक रही। शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और 2009 से लगातार देश का नेतृत्व कर रही हैं और इस साल जनवरी में लगातार चौथी बार वो चुनी गई थी। विदेशी मीडिया ने भी माना आयरन लेडी। हसीना ने पिछले 15 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक का नेतृत्व किया और बांग्लादेश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। एक मीडिया संस्थान ने कई साल पहले उन्हें आयरन लेडी नाम दिया था और तब से पश्चिमी मीडिया उन्हें इसी नाम से बुलाता है। उनके समर्थक हसीना को विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और देश में स्थिरता प्रदान करने का श्रेय देते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद अब उस देश का क्या होगा, ये तो कहानी अब आगे की है और न्यूज़ मीडिया के वजह से हम आगे जानते भी रहेंगे। और इसी कवरेज के बारे में और आगे जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।